बड़ी आई होप सो सब लोग बढ़िया होंगे और बहुत मस्त तरीके से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने बात करी थी मार्केट के अंदर सेलिंग करने की, ठीक है। एक बड़ा ही दुखद यहाँ पे जो सीन हुआ अपने साथ में वो यही हुआ कि हमें एंट्री देने से पहले ही मार्केट ने सारा मूव दे दिया, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर थी, ऑन द पॉइंट थी। जहां से सेलिंग करनी थी वहां से मैंने बताई, लेकिन थोड़ा मार्केट भी वही है, न्यूज बेस्ड काफी ज्यादा चल रहा है। एक खराब न्यूज और मार्केट जो है आपके लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन जो है मोमेंटम बहुत फास्ट आ रहा है। अब गैप अप गैप डाउन का जो सीन है उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको हमें फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और शुरू करने से पहले ये दिखा देना चाहता हूँ मैं, ये जो ट्रेड था हमारा ये मैंने आपके साथ में शेयर किया था, ठीक है। इसकी वीडियो मैंने बताई थी आपको जब मैं 11-12 तारीख के जब मैंने ट्रेड में एंट्री करी थी, उसके आसपास की वीडियोस में लेके देखना एनालिसिस वीडियो में मैंने इसके बारे में शेयर किया था कि ये ट्रेड मैं ले रखा हूँ, तो इसको इंतजार करेंगे इसका टारगेट आने का। और 11 तारीख को मैंने एंट्री करी थी और आज 19 तारीख हो चुकी है। ये 1:6.7 मतलब ऑलमोस्ट 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड जो है ये डन हो चुका है। ऑलमोस्ट 312 पिप्स मैंने इसमें कैप्चर करी है यहाँ पे, ठीक है। इंतजार बस करना पड़ता है आपको कि आपका जो ट्रेड है वो आपके डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार हुआ कंप्लीट और मार्केट में जो ये ट्रेड है वो हुआ कंप्लीट, ठीक है। इसी प्रकार से मेरा एक और जो ट्रेड था वो यहाँ पे जो है यूरो कैड के अंदर, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। और वो जो मेरा ट्रेड था वो यहाँ से लेकर मेरा लास्ट एफ तक था। इसमें भी मेरा लास्ट एफ तक ही मैंने टारगेट रखा था, लेकिन बाद में क्या हुआ मार्केट में, नेक्स्ट जो कैंडल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। मैंने इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पे टारगेट होने के बाद में वो इसके ऊपर रख दिया था, तो यहाँ पे हिट होने से पहले मार्केट यहीं से गिर गया और यहाँ पे मार्केट ने मेरा टारगेट डन कर दिया। दैट्स वाई मैंने यहाँ तक कैप्चर किया, अदरवाइज इसमें भी मेरा टारगेट जो था वो लास्ट एफवीजी। अब लास्ट एफवीजी निकालने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सिंपल एक इंडिकेटर्स है कि भाई आपको लास्ट एफवीजी वगैरह जो है वो पता रहते हैं, ठीक है। अब एफवीजी जो है उनको फाइंड करने के लिए अगर आपको इंडिकेटर यूज करें तो उसको कोई इंडिकेटर नहीं बोलते हैं, वो जस्ट आपकी एक हेल्प करने के लिए यहाँ पे होते हैं, ठीक है। वो सिंपल चीज है। उसके लिए आप ऐसे नहीं सोच सकते कि यार ये तो इंडिकेटर का यूज करता है, तो वो एक गलत सोच होगी, उसके लिए मैं कोई जवाब देने वाला भी नहीं हूँ। तो ये लास्ट एफईडी थी और आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक हमारा मार्केट ने टारगेट डन किया, देन हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पे अपनी कैंडल के हाई के ऊपर शिफ्ट कर लिया, ताकि अगर रिवर्सल आता है तो मैं ज्यादा अपना प्रॉफिट देना नहीं चाहता। जितना मुझे पता है कि भाई इतना इतना मैं दे सकता हूँ भाई, इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं, तो मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस रखा और ये मार्केट ने मेरा टारगेट यहाँ पे डन कर दिया, ठीक है। और इसका नतीजा जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि इंतजार जो हमने किया उसका टारगेट पूरा यहाँ पे देखने को मिला। स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी के बिहाफ के ऊपर मैंने कल भी एक यहाँ पे ट्रेड आपको मैंने बताया था यूएसडी कैड के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने 1:38 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखा था। बस हमारी एंट्री होने से कुछ पिप्स मात्र, मतलब एक पिप भी नहीं बोलूंगा पूरा पूरा, इतना सा यहाँ पे हमारा एंट्री का रह गया था। उसके बाद मार्केट ने जो मूव दिया, 0.3 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस था इसके अंदर। इतना छोटा स्टॉप लॉस सोच सकते हो क्या बड़ी बात होगी, ठीक है। तो वो चीज है। और यहाँ पे जो है कुछ स्टॉक्स जो हमने यहाँ पे अभी एंट्री कर रखी है उनके ऊपर मैंने अपडेट्स आपको ग्रुप पे दे दी है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। पिन करी भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। और वो हमारा जो इंडियन मार्केट ग्रुप है उसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में देखोगे एक बड़ा गैप डाउन हुआ। हमने उम्मीद करी थी कि भाई हम यहाँ सेल करेंगे, लेकिन मार्केट ने कल जो एफपीजी का यूज किया तो यहीं पे लोगों की एंट्री हो गई, क्योंकि एक सिंगल एफपीजी थी, इसके कारण मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं किया, आई थॉट सो, ठीक है। वो चीज है। लेकिन जो हाई स्वीप हुआ था इसके कारण हम ऑर्डर ब्लॉक्स पे ज्यादातर एंट्री करते हैं और अच्छी एंट्री होती है उसके बाद में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन, उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ और पूरे दिन भर मार्केट डाउन गया। और सिंपल सी बात थी, डायरेक्शन तो बियरिश है, यहाँ तक हमारी डायरेक्शन क्या है, बियरिश है। अब मार्केट जो है अभी तक भी इस लेवल को टैप नहीं कर रहा है। दिमाग देखो मार्केट का, वो अभी तक भी इस लेवल को टैप नहीं किया है, वो यहीं से फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने कितना हाई लगा दिया, आप देखो, आप यहाँ से मार्केट ने कितना हाई लगा दिया, अभी भी वापिस 150 पॉइंट का हाई लगा दिया। अब ये अभी यहीं भी नहीं रुकने वाला, ये और ऊपर जाएगा, फिर आपको वही 200-300 पॉइंट और मिलेंगे सेल करने के लिए, फिर 200-300 पॉइंट से और सेलिंग करो, फिर यहाँ तक जाओ। तो मतलब मार्केट में एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, एंडलेस, ठीक है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी अपॉर्चुनिटी मार्केट जो है हमें देता रहता है, बस हमें उसको पकड़ने की देरी है।
ठीक है। अब 15 मिनट के स्ट्रक्चर और 4 आवर का स्ट्रक्चर का दोनों का जो बॉस है वो सिमिलर जगह पे है। देखो कि 15 मिनट पे यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है, कैंडल ने कर दी है क्लोजिंग। ठीक है। और यहीं पे हमारा क्या है, 4 आवर का भी क्या हो चुका है यहाँ पे बॉस। ठीक है, दोनों का हम देख सकते हैं। तो इसको जस्ट मैं बॉस लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। ठीक है, ये बॉस हो गया। अब उसके बाद में इसका इंड्यूसमेंट चाहिए, तो 4 आवर पे तो ऑब्वियसली बात है कि इतनी जल्दी तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा नहीं, क्योंकि बॉस भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है 4 आवर के ऊपर, लेकिन 15 मिनट पे कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो हम इसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं। अब 15 मिनट के ऊपर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसका जो इंड्यूसमेंट है वो किधर मौजूद है। ठीक है, तो उसका इंड्यूसमेंट है ये वाला। ये हमारा क्या है, 15 मिनट का यहाँ पे क्या है, इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। इसके जस्ट ऊपर हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में लेट्स सी, देखो ये तो इतनी बड़ी कैंडल है इनसाइड बार की, तो यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक हो नहीं सकता। ठीक है, इसका ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है यहाँ पे जाके, और इसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे जाके। ठीक है, दोनों ही बहुत ऊपर जाके मौजूद है। ठीक है, अगर मैं अब डिस्काउंट और प्रीमियम जोन निकालता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो इसका प्रीमियम जोन किधर है, इसका प्रीमियम जोन इस लेवल के ऊपर है जहाँ पे क्या है, हमारा गैप इम्बैलेंस है, जहाँ पे हमारा गैप इम्बैलेंस है। मार्केट एक गैप अप दे सकता है, या फिर कोस्ट टू कोस्ट खुल के ऊपर जाके यहाँ से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकता है। इसके हाई की लिक्विडिटी ले लेगा, प्रीमियम जोन में जाएगा, कंफर्मेशन देगा, एंड देन वी कैन सेल। ठीक है, तो अभी भी देखो मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाने वाला है, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट जो है 300 पॉइंट ऊपर जाएगा। 300 पॉइंट तो ये हो गए, और 200 पॉइंट ये, 150 पॉइंट ये हो गए, 400 450 पॉइंट की अगेन गिरावट आप लोग ये कैप्चर करने में हो सकते हैं भागीदार। ठीक है, बस क्या करना है, इंतजार करना है। देखो यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, हमारी गलती नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है वहां पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो। जबरदस्ती कभी भी मार्केट मार्केट के साथ में नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती करने बैठोगे मार्केट के साथ में तो मार्केट आपको बहुत बड़ा तमाचा मारेगा, और वो तमाचा हम लोग सहन करने लायक नहीं है, क्योंकि हम मार्केट के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे हैं उसके सामने। ठीक है, तो हमेशा अपने सेटअप का इंतजार करें, चाहिए से आपको एक दिन नहीं, एक हफ्ता वेट करना पड़े। जो पेशेंस रख सकता है वही ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकता है। जो पेशेंस नहीं रखेगा वो मार्केट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल के रह जाएगा, मार्केट में ही घूम जाएगा, मार्केट में ही खो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे बॉस हो चुका है, लिक्विडिटी लेने का इंतजार करना है, और प्रीमियम जोन जहाँ से सेलर्स की एंट्री होगी, मोस्टली सेलर्स यहीं से एंटर करेंगे, और हम भी यहीं से एंटर करने की कोशिश करेंगे आफ्टर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। जो कि हम क्या देख सकते हैं, हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मॉडल है वो देख सकते हो आप लोग, जिसमें मार्केट जो है लिक्विडिटी लेता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, इंड्यूसमेंट से गिर सकता है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं जिसके तरीके से आप जो है इसमें एंट्री कर सकते हो। ठीक है, एसएमटी हो गया, यहाँ पे एसएमटी हो गया, यहाँ पे लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक से ट्रैप कर देते हैं इन बायर्स को, एंड देन इन सबका एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अपडेट होगी तो टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट मिल जाएगा आपको। जैसे कि इसका अपडेट मुझे देने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट क्लोज हो चुका है, नेक्स्ट डे प्राइस आएगी तो एंट्री करेंगे, लेकिन मार्केट आया नहीं। यहाँ पे नो एंट्री, मेरी भी एंट्री नहीं हुई, आपकी भी एंट्री नहीं हुई, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब देखो वही है कि काफी लोगों को क्या होता है, क्विक मनी बनाने की बहुत जल्दी होती है। जो क्विक मनी बनाने के लिए आता है ना, वो मेरे चैनल पे कभी नहीं टिक पाएगा। मैं आज ही बोल देता हूँ, तो अगर वो आप आज भी सोच रहे हो मेरे चैनल पे रुके कि भाई यहाँ से जल्दी पैसा कमाने की कुछ तरकीब मिल जाएगी, तो देखो आप बिल्कुल गलत चैनल पे हो, आप अभी भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 1.5 साल से वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर 5 लोग 10 लोग भी देख रहे हैं तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, वो ही मेरे क्या है, एक्चुअल जेन्युइन जो लोग हैं, सीखना चाहते हैं, जो रियल मार्केट में टिकना चाहते हैं, जो रियल इसको एज ए करियर की तरह देख रहे हैं। जैसे मैंने अपना इसमें प्रोफेशन क्रिएट किया, अपना करियर बनाया, वैसे अगर वो भी इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो वही बंदा जो है मुझे मेरी बातों को समझ पाएगा। वो मेरे 5% को जो बड़ा समझता है कि भाई 5% बहुत बड़ी बात है, वही समझ पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि भाई यहाँ पे परसेंटेज बड़ा नहीं करना होता है, यहाँ पे कैपिटल बड़ी करनी होती है, उसके साथ में यहाँ पे खेल खेला जाता है। ठीक है, यहीं पे नहीं, आप हर बिजनेस में ले लो, आप चाहिए से जो है कोई सा भी बिजनेस ले लो, आप अपने आस पड़ोस के बिजनेस में लगे देखो वो कितना कमा रहे हैं दिन का, 1,000 रुपए 2,000 रुपए। ठीक है, बहुत मुश्किल से, समझ रहे हो, वो प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं, प्रॉफिट प्रॉफिट, सेल नहीं बता रहा। सेल तो किसी की 10,000 20,000 होगी, लेकिन उसपे वो 5% जो है वो मुश्किल से निकाल पाता है। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप उनकी मंथली इनकम देखोगे ना, उनकी कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है, दुकान पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें जो माल रखा हुआ है उस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
जो उन्होंने अपने ऊपर मुनीम रख रखे हैं काम करने के लिए, जो यहाँ पे लेबर्स रख रखा है उनकी कॉस्टिंग होती है, इन्वेंट्री, डेली एक्सपेंसेस होते हैं, उनके खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, आना जाना, पेट्रोल वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, न जाने इतने खर्चे होते हैं। उसके बाद जाके आप ये देखते हैं कि भाई उसने प्रॉफिट कितना कमाया, तब भी आप अपने आप को जो है एक बहुत सुपीरियर लेवल पे पाओगे। इतना मैं बता सकता हूँ, अगर आप 5% मंथली निकाल रहे हो तो आप उस बिजनेसमैन से बहुत ऊपर अपने आप को पाओगे। ठीक है, तो जरूर एक बार ये चीज ट्राई करना अगर किसी को ये कम लगता है तो। ठीक है, बात करते हैं आगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखो कल सिंपल सी बात है, कल भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव हूँ कि शॉर्ट टर्म पॉजिटिव हूँ, मतलब यहाँ तक जाके यहाँ से हम लोग जो है सेलिंग की प्लानिंग करेंगे। इस लेवल पे आने के बाद जो है सेलिंग स्लो हो जाएगी, जल्दी नहीं होगी, स्लो हो जाएगी, और ज्यादा कोशिश होगी कि बाइंग आना शुरू होगी फिर यहाँ धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो इस चीज पे सभी थोड़ा बड़ा गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसमें होगा क्या वो बता रहा हूँ मैं आपको अब। ठीक है, इसमें क्या क्या सीन होंगे वो बता रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। देखो मार्केट आएगा इस लेवल पे, आगे क्या करेगा, वो यहाँ से एक हाई लगाएगा, इस आईआरएल में वो डिप करेगा। ठीक है, या फिर अगर एक और आईआरएल बनाता है तो वहां पे डिप करेगा, देन नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में एक और यहाँ पे लिक्विडिटी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे गैप ही नहीं है, डायरेक्ट चौक का लेवल, तो उसको यहीं पे लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ से देखे देन ये सीन कुछ करेगा ऐसा, तब जाके अपन लोग कुछ कह पाएंगे कि हाँ अब मार्केट को लग रहा है कि भाई ऊपर जाना चाहिए, तब अपन कह सकते हैं। और ये जो रेंज बनेगी यहाँ पे, ये आपको तकलीफ दे सकती है, थोड़ा सा मुश्किल कर सकती है आपके लिए, तो संभल के रहिए उस टाइम पे। एक सीन तो ये हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि मार्केट यहीं से ही आपको ये बना के देगा, लेकिन यहाँ पे हमारा सीआरटी मॉडल बनेगा। जो सीआरटी मॉडल बनता है वो बहुत पावरफुल होता है, जिसमें इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वो बहुत फास्ट बनता है, और उससे मोमेंटम भी बहुत फास्ट आता है। तो ये एक सीन हो सकता है यहाँ पे, उसका अपडेट तो आपको मैं दे दूंगा। ऑब्वियसली बात, 2-4 वीक लगेंगे बनने के अंदर, इतनी जल्दी तो बनने वाला है नहीं अभी भी। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मकसद है कि टाइम लगने वाला है। अभी डिमांड जोन पे आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड जोन से आते ही मार्केट बूम कर जाएगा। हाँ आपको मोमेंटम मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन जो है ऑल टाइम हाई उसके ऊपर जाने तक की, इतना कंफर्मेशन मार्केट को लेने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ एक कैंडल मार्केट ने बनाई और एक कैंडल बनाते ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, तो वो एक जो है वहाँ पे सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि वो आपको कंफर्म नहीं करेगा, लेकिन आपको एक मूवमेंट, एक मौका देगा कि भाई यहाँ से आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। कि स्टॉप लॉस बहुत बड़े होते हैं, तो मैं कभी भी रिकमेंडेशन वो नहीं देता हूँ। सिंपल सी चीज है, और कुछ घबराने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। दूसरी बात ये आती है कि अब इसके अंदर जो है एंट्री कैसे करी जाए ताकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा से छोटा हो सके। ठीक है, तो इसमें छोटा स्टॉप लॉस करने के लिए जो लास्ट कैंडल होगी हम उसमें ही एंट्री करेंगे, तब भी कंफर्मेशन मिलेगा, ताकि उससे होगा क्या, स्टॉप लॉस छोटा छोटा रहे हमारा। ठीक है, अब वो कैंडल ही बड़ी बन जाए तब तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन देखो वीकली कैंडल तो ऑब्वियस बात है कि वीकली कैंडल छोटी तो नहीं बनेगी, कम से कम भी नहीं तो उम्मीद मान के चलो कि भाई 500 पॉइंट की तो हो सकती है, 500 पॉइंट में मान के चल रहा हूँ, हो सकती है। अब इतना रिस्क लेने की किसी की कैपेसिटी है तो वेलकम है, नहीं है तो भाई उसको छोटा करने के लिए देखो फिर हमें उसको और रिफाइन करना पड़ेगा, तब वो बन जाएगी, तब उसके ऊपर बात करेंगे। अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा मैं। ठीक है, आज मेरा एनईएस सेटअप में कोई ट्रेड बना नहीं था, तो इसकी वजह से हमने कोई ट्रेड लिया नहीं अभी तक। ठीक है, बाकी जो हमारे ट्रेड जिनके अंदर चल रहे थे उनके अंदर हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको भी सीखना है मुझसे मेरा एनईएस सेटअप या मेरा ईआरएल आईआरएल सेटअप विद स्ट्रक्चर ट्रेडिंग, ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू मुझे मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की नई वीडियो में, और सीख के करिए और गैम्बलिंग ना करिए।